हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी परिवार बढ़ाया जाए। आज बुद्धा में हमारे साथ करीबन 14,500 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पहले तो इस तरह का कोई शोरूम खुलता था तो कोई ना कोई भाई आ जाते थे, अब बैठ जाते थे, परेशान हो जाते थे लोग। लेकिन अब शोरूम खुल रहा है और बार बार हम यही कहते हैं कि ये आर्थिक संपन्नता का ये हमारा 5 वर्ष है। प्रति इन्होंने अच्छा इन्वेस्ट किया, ये काफ़ी सराहनीय है परेश जी। पहली बात, इन्वेस्ट किया है मैन पावर में, मशीनरी में, मैन पावर की ह्यूमन रिसोर्सेज, अच्छा डाइवर्सिटी, और उसके बाद ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग रात को भी आते हैं, गेट पे घुसते हैं तो रात को भी यहाँ टीम है जो सर्विस देगा। यहाँ 4 टाइम खाना बनाने का हमने आदेश दिया है, सुबह, शाम, दोपहर और रात को। और खाना निःशुल्क, मतलब खाना मुफ्त है। और वही खाना हम खाएंगे, वही खाना जो रुकेगा वही खाएगा। यदि सिर्फ बुद्धा शक्ति की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 150 लोग हैं जो डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, और इनडायरेक्ट देखा जाए तो मोटा मोटी 400 से 500 लोग यहाँ पर हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक भूचाल लाने जा रहे हैं आप की 24 आवर सर्विस, उसके साथ साथ ड्राइवर्स के लिए, जो कस्टमर हैं आपके, उनके लिए बेड, किचन, सब की व्यवस्था की गई है। ऐसा सर्विस सेंटर तो पहले कभी नहीं देखे हैं हम बिहार में। बड़ा अच्छा शब्द यूज़ करते हैं आप भूचाल, पर हमारा मानना है कि ये एक छोटा सा स्टेप है। ये जो हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग बना सकते हैं, जो हम लोग दे सकते हैं, उसके लिए ये पहला स्टेप है जो हमारे द्वारा, हमारे क्या काम, हमारे ग्राहकों के रिक्वेस्ट के द्वारा ये चीज़ किया गया। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं पटना बख्तियारपुर 4 लेन के किनारे बुद्धा टाटा मोटर्स के कमर्शियल शोरूम कम सर्विस सेंटर में। यहाँ शोरूम भी है और सर्विस सेंटर भी है, और बहुत बेहतरीन ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया है। 4 टन के ऊपर जो भी टाटा मोटर्स व्हीकल बनाता है वो सारे व्हीकल्स यहाँ से आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शोरूम है। और साथ साथ हम बता दें कि A to Z सॉल्यूशन यहाँ आपको मिलने जा रहा है। सॉल्यूशंस में क्या क्या बातें आती हैं? सबसे पहले गाड़ी खरीदना, गाड़ी खरीदने के साथ साथ जो उसके साथ जो प्रोसेस होता है वो उसके साथ टाई अप है, और टाई अप भी छोटे कंपनी के साथ नहीं है, कोलैबोरेट किया गया है ताकि कस्टमर्स को कोई परेशानी ना हो। अब बात होती है कि गाड़ी आपने ख़रीद लिया तो सर्विस के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो हम आपको बता दें कि सर्विस के लिए भी आप यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। एनी टाइम यहाँ पे एक बार में 22 ट्रकों की सर्विसिंग हो सकती है। एक बड़ी संख्या है, ट्रक का साइज़ आपको पता है, और एक साथ अगर 22 ट्रक का सर्विसिंग किया जा रहा है तो कितना बड़ा वर्कशॉप है आप इमेजिन कर सकते हैं। साथ साथ अब हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी चीज़ 24/7 जो ये सर्विस सेंटर है वो चालू रहेगा, यानी 24 घंटे यहाँ सर्विसिंग का काम चालू रहेगा। ये चीज़ सिर्फ कस्टमर्स को देखते हुए लगाए गए हैं। हम आपको बता दें कि पूरा बिहार एक डेवलपिंग स्टेट है, लगातार डेवलप कर रहा है बिहार। नीतीश कुमार डेवलप कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई भी राज्य डेवलप कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है और ट्रक्स का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो अगर उसमें टाटा मोटर्स जो मैन्युफैक्चर करती है ट्रक्स, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। उसका सर्विसिंग होना भी ज़रूरी है ताकि ट्रकों का ख्याल रखा जाए। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये तमाम चीज़ें, देखिए ये हो गई आपको बुद्धा की फर्स्ट बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो, अभी तो आज इसकी ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई है, और साथ में हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं कि देखिए ये फर्स्ट होगा जहाँ अगर कस्टमर्स को पूछताछ करनी है तो इस बिल्डिंग में आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और इसके उधर आप जाइएगा तो जो फाइनेंस के काम होते हैं ट्रक्स खरीदते वक्त, इसके पीछे बिल्डिंग में हो रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे शोरूम, देख सकते हैं आप, देखिए ये बुद्धा टाटा मोटर्स का शोरूम है, बोर्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ सम्राट चौधरी भी आए हुए थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, अशोक चौधरी भी आए हुए थे।
और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बहुत ही खूब, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बेहद खूबसूरत बनाया गया है इसको, और जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। हमारे सामने आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ के स्टाफ्स, और साथ साथ हम आपको ये बता दें कि ये जो शोरूम खुला है ये बड़ा है, 24/7 है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो 24 घंटे काम करेंगे, और किसी भी एम्प्लॉय का काम करने का जो ड्यूरेशन होता है वो 8 घंटे होता है। अब उस हिसाब से हम जोड़े तो एक समय में 3 शिफ्ट के लोग काम करेंगे, 24 घंटा काम होगा, 3 शिफ्ट में काम होगा, और उसके साथ साथ कई लोगों को यहाँ नौकरी भी मिलेगा, रोज़गार भी मिलेगा। और जो लोग दूर जाते थे, हम आपको बता इस लोकेशन के बारे में बात करें तो ये फतुहा के 4 लेन पे है, पटना बख्तियारपुर 4 लेन पे है। और देखिए डीएसएम ऑफिस है, डीएसएम का ये केबिन है, और कस्टमर्स के लिए भी यहाँ पे सोफ़ाज़ लगाए गए हैं। आज ही इनॉग्रेशन हो रहा है, साथ में फ़ोटो भी है लेट अरुणोदय कुमार का, जो कि फाउंडर थे बुद्धा ग्रुप के, और उनका देहांत 2017 में हुआ है। आज उनके बेटे के तरफ से आज इस शोरूम की उद्घाटन की गई है। हम उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये शोरूम छोटा मोटा नहीं। आज वाइस प्रेसिडेंट जो आए हुए थे टाटा ग्रुप के, उन्होंने जब सुना कि 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं तो वो भी चौंक गए। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी फाउंडर परेश कुमार, उनका लिखा हुआ है मैसेज फ्रॉम एमडी। I Paresh Kumar, MD, Buddha Shakti, welcomes you to this growing family of Buddha Shakti. I would like to thank you for giving us the opportunity to provide you with Buddha Shakti world class experience on sales and product support. For any support or suggestions, kindly contact me at, और उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है और ईमेल आईडी भी दे रखा है। और ये बुद्धा शक्ति के एमडी हैं, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर और साथ में ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अब हम आपको बता दें कि कस्टमर्स के लिए कितना वरीड हैं, एमडी खुद वरीड हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने अपना ही नंबर दे दिया है। और अब हम आपको और भी सुविधाएं दिखाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 24/7 ट्रक सर्विसिंग ही नहीं, साथ साथ कस्टमर्स को सर्विसिंग के समय क्या क्या परेशानी आती है उसको देखते हुए कस्टमर्स के लिए यहाँ व्यवस्था भी की गई है, बेड्स भी लगाए गए हैं। और वो बेड्स कैसे हैं वो सब चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। आइए शोरूम के अंदर हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये है कैंटीन, हम अभी कैंटीन के अंदर चल रहे हैं। और ये कैंटीन किसके लिए है? यहाँ जो स्टाफ काम कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ये कैंटीन नहीं है। यहाँ जो कस्टमर सर्विसिंग के लिए आएंगे, जो ड्राइवर्स यहाँ आएंगे ट्रक्स लेके अपने सर्विसिंग के लिए, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी की गई है। देखिए कितना अच्छा से टेबल है, कुर्सी है, साथ साथ में काउंटर है, जो आपको चाहिए ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए जिनके जिम में ये कैंटीन है, अन्नपूर्णा कैंटीन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब कुछ साधारण खाना है या कुछ स्पेशल है यहाँ? स्पेशल भी है और साधारण भी है। ये आपको वेज भी है और नॉन वेज भी है। वो सारा मेन्यू में डे टू डे वो सर्विस हम लोग देते हैं। कितना बड़ा मेन्यू है? मेन्यू आपको मतलब मेन्यू में मतलब कि आपको 34 आइटम है। 34 आइटम है जी। तो वो हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं सारा चीज़ प्रोवाइड करने का। ये तो मतलब सर्विस सेंटर के बहाने लग रहा है कि रेस्टोरेंट खुल गया है। हाँ, तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कस्टमर को सारी सुविधा दें हम। ठीक है ना, जो ऑर्डर करे कोशिश करते हैं उसको पूरा करने का। और पर डे ये खाना चलता है। ये आपको सुबह 8 बजे से ब्रेकफास्ट है, फिर दोपहर में लंच है, और फिर रात में भी डिनर है। रात में भी डिनर है, 24/7 यहाँ ड्यूटी है आप? जी जी जी। जो भी ड्राइवर अगर रात में भी आते हैं तो रात में भी खाना खा सकते हैं। अच्छा, खाना खा सकते हैं। और उसके बाद फिर सुना है कि बेड के लिए भी व्यवस्था जी 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 जी। उन लोग के लिए ड्राइवर रेस्ट रूम है और विथ एसी रेस्ट रूम है, बेड भी है? बेड भी है, विथ एसी है। एसी है उसमें? जी एसी है। मतलब कस्टमर का इतना ध्यान रखा गया है इस शोरूम में। जी। चलिए देखिए हम आपको, चलिए अब आपको कॉरिडोर में ले चलते हैं जिधर सर्विसिंग के लिए तमाम ड्राइवर्स आएंगे अपने गाड़ियों को लेके। अब ये कैंटीन थी, अब हम चलते हैं अगले। देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारे सामने किचन आ रहा है, यहीं पे फूड प्रिपेयर होगा और कैंटीन में डिलीवर होगा, जहां ड्राइवर बैठ के अपना खाना खा सकते हैं। देख सकते हैं ये किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल क्लीन है, और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है इस किचन में। अब हम आ चुके हैं वॉशरूम में। देखिए वॉशरूम भी जो है वो काफ़ी क्लीन है, न्यू है, और इसमें सब कुछ जो एक अच्छे डिलक्स
वॉशरूम में अवेलेबल होता है, यहाँ भी अवेलेबल है, बिल्कुल क्लीन है। अब चलते हैं हम, चलिए सबसे अच्छे पार्ट में। अगर जो ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो उनको सोना होता है। वो अच्छे से सो पाते हैं, तभी पूरे अटेंशन के साथ गाड़ी चला पाते हैं। देखिए, तो अभी हम आ गए हैं वो बेडरूम में, और देखिए यही वो बेडरूम है तमाम ड्राइवर्स के लिए कि अगर कोई रात के समय आते हैं, अपना गाड़ी सर्विसिंग करवा रहे हैं, तो वो इस जगह पे लेट के आराम भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया होगा कि नीचे अभी भी 2-3 ट्रक्स आ चुके हैं सर्विसिंग के लिए, और बहुत सारे लोग आराम कर भी रहे हैं। और साथ में हम आपको दिखा देते हैं कि अगर स्पेस कम भी पड़ता है तो उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा गद्दे भी रखे गए हैं कि अगर इन केस अगर लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो उसका भी ध्यान रखा गया है। किसी भी तरीके से असुविधा ना हो लोगों को, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। अब चलिए हम उधर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा होने वाला है इसका सर्विस सेंटर। यही वो रास्ता है, यहाँ से ऊपर आ सकते हैं जितने भी ड्राइवर्स अपना सर्विसिंग करवा रहे हैं, और यही वो रास्ता होगा जहाँ से उनको जाके आराम करना होगा। ऊपर बेड है। तो देखिए, अभी इनॉग्रेशन का पार्ट चल ही रहा है, उद्घाटन का कार्यक्रम चल ही रहा है, और यहाँ ट्रक्स भी आ गए हैं रिपेयरिंग के लिए। आप देख सकते हैं 1-2 नहीं, लगभग 5-6 ट्रक्स यहाँ सर्विसिंग के लिए आ भी गए हैं। दिखा रहे हैं कि इसका काम चालू भी हो गया है, और खुद यहाँ के एमडी ने बताया है कि हम 2 से 3 दिन में ट्रक्स की कार रिपेयर करके कोशिश करते हैं कि डिलीवर कर दे। और ये जो 2-3 दिन का समय है ना, ये मैक्सिमम टाइम उनके तरफ से बताया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कार्यक्रम पूरा चल रहा है, ये पूरा इनॉग्रेशन का कार्यक्रम अभी चल रहा है। बिहार सरकार के कई मंत्री यहाँ पहुँचे हुए थे, और देखिए कुछ ट्रक्स हैं 4 टन के ऊपर, वो भी इनॉग्रेशन के समय लाए गए हैं। 3 ट्रक्स हैं, एक हाईवा है, ट्रक है, और एक और हाईवा ही है, और एक हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये बस है, बुद्धा शक्ति प्राइवेट लिमिटेड, NH30 नारायणा फतुहा पटना 803201, यही इसका पता है। और साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं इनॉग्रेशन के समय एक बस भी है, टाटा स्टार बस, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये बस, और ये भी इनॉग्रेशन के समय लाया गया है। शोरूम है तो इसलिए न्यू पीस भी है बस का, और साथ साथ यहाँ वर्कशॉप भी है, सर्विस सेंटर भी है। आप यहाँ पे सर्विस सेंटर में आप अगर आपके पास 4 टन के ऊपर की गाड़ियाँ हैं तो उसका सर्विसिंग भी यहाँ करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स के जो 4 टन के ऊपर के ट्रक्स हैं वो भी आज है इनॉग्रेशन के समय। फ्लीट मौजूद है 19-16, जिसको टाटा मोटर्स का ट्रक में काउंट किया जाता है, 19-16 वो भी मौजूद है। और साथ साथ हाईवा भी है, टाटा मोटर्स इसको भी रिपेयर करती है, तो वो भी अवेलेबल है। और साथ में मार्को पोलो बस टाटा मोटर्स का इनॉग्रेशन के समय मौजूद है। हम आपको बता दें ये हेवी डिमांडेड बिहार में गाड़ियां हैं, जो लोग अगर कोई भी बिजनेसमैन हो तो उनको ये चाहिए। और साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर्स आए हुए हैं जिनके पास 100, 200, 300 गाड़ियाँ वो चलवा रहे हैं। साथ साथ हम आपको अब देखिए छोड़ के जाते हैं वो वीडियो के साथ, जिसमें टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट और बुद्धा टाटा मोटर्स के एमडी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। बुद्धा शक्ति टाटा मोटर्स के एमडी परेश कुमार हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। आइए चलिए इनसे बातचीत करते हैं। इनका जो नया शोरूम कम सर्विस सेंटर भी है सर, 24 आवर्स, जब आपने ये बात कही प्रेसिडेंट जी से तो वो भी चौंक गए कि 24 आवर्स बिहार में ये पहली बार है। यस यस यस, ये सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोग आए हमारे साथ समय बिता रहे हैं, और हम आपके माध्यम से हम लोगों को बता पा रहे हैं कि हमने क्या लाया है नया चीज़ लोगों के लिए। टाटा ऑलरेडी बहुत पुराना कंपनी है, इंडिया की कोर कंपनी है जो विश्व भर में नाम कर रही है। बट हमारा मानना है कि इसके साथ और भी बेहतर बनाया जा सकता है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा एज है, हम और भी बेहतर कर सकते हैं। इसी यही सोच के कि 24 घंटा वर्कशॉप खुला रहे। इससे क्या होगा, 2 चीज़ होगा। एक तो सामने वाले व्यक्ति को जल्दी से जल्दी गाड़ी का समाधान मिलेगा, गाड़ी को तुरंत बनाए, और दूसरा बहुत रोजगार भी बढ़ेगा। 3 शिफ्ट में कंपनी चलाना अपने में बहुत बड़ी बात है कि जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो सब चलाते हैं 3 शिफ्ट में। एज ए डीलर ये डिसीजन लेना ये अपने में दिखाता है कि हम लोग कस्टमर सेंट्रिक कितना ज़्यादा है।
कस्टमर अप्रोच कितना ज़्यादा है, क्या चीज़ हम लोग को दूसरे डीलर या दूसरी कंपनी से अलग करती है, ये चीज़ बताता है, हमारा सोच बताता है। और आज इस ऑटोमोबाइल में 33 साल हो गया हम लोग का कोर सर्विस रहा है। 33 साल पिताजी के हमारा स्टार्ट किया हुआ था, उन्होंने चालू किया 2017 में, उनका देहांत हो गया तो हमने चार्ज किया और अपने सहानुभूति सोच बोर्ड से बिहार और झारखंड और इंडिया भर में हमने कंपनी फैलाया। आज उसी का एक विंग्स है बुद्धा शक्ति टाटा मोटर, जो आप लोग आए हैं। बुद्धा नेटवर्क का बात करें, बुद्धा पूरा जिस जगह भी आपने शोरूम है, सर्विस सेंटर्स है, कितना मैन पावर, कितने लोगों को नौकरी दिया है आपने? यदि सिर्फ बुद्धा शक्ति की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 150 लोग हैं जो डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, और इनडायरेक्ट देखा जाए तो मोटा मोटी 400 से 500 लोग यहाँ पर हैं। पूरे ग्रुप का देखा जाए तो उनको लगता है कि 1500 लोग हैं जो डायरेक्ट के टच में है, और एक आदमी पे 3 आदमी, तो मोटा मोटी 4500 लोग हमारे साथ और जिनसे हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद भी है 2030 तक में कम से कम मिनिमम 10,000 लोग बुद्धा के साथ जुड़े हों, ताकि यदि मुझे लगता है कि यदि छोटा सा भी योगदान हम सोसाइटी के लिए कर पाए, छोटा सा भी जितना भी हमारा क्षमता है हम कर पाए, तो उसके लिए हम प्रथम आगे रहेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक भूचाल लाने जा रहे हैं आप की 24 आवर्स सर्विस, उसके साथ साथ ड्राइवर्स के लिए जो कस्टमर हैं आपके, उनके लिए बेड, किचन, सब की व्यवस्था की गई है। ऐसा सर्विस सेंटर तो पहले कभी नहीं देखे हैं हम बिहार में। बड़ा अच्छा शब्द यूज़ करते हैं आप भूचाल, पर हमारा मानना है कि ये एक छोटा सा स्टेप है। ये जो हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग बना सकते हैं, जो हम लोग दे सकते हैं, उसके लिए पहला स्टेप है जो हमारे द्वारा हमारे ग्राहकों के रिक्वेस्ट के द्वारा ये चीज़ किया गया है। अभी तो बहुत चीज़ शुरुआत, अभी टेक्नोलॉजी को हम लोग और यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अभी आने वाला समय में हर एक चीज़, मतलब जो गाड़ी के बारे में लाइफ को कैसे रिड्यूस किया, हमने जैसे बोला था अपने मीटिंग में थोड़ा देर पहले कि हम पार्ट्स बदलने पर यकीन नहीं रखते, पार्ट्स बनाने पे यकीन रखते हैं, चीज़ों को रिपेयर करने पे ज़्यादा यकीन रखते हैं कंपेयर टू चेंज कर दो उसको। मेरा पर्सनल थॉट है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने बोला था कि हम ड्राइवर से कनेक्ट करके उनके प्रॉब्लम्स को समझे हैं, और जो ये सब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले कितना समय लगा था ये होमवर्क करने में? R&D, मेरा मानना है कि कोई भी चीज़, कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विभाग में रहे, उसको ज़मीन से जुड़ा हुआ डिसीजन लेना चाहिए। तो जब हम इस व्यापार चालू किए, जब पिताजी थे हमारे, तो उस वक्त अशोक लेन में हम चलाते थे और सर्विस का काम हम करते थे। तो हमको उस रूम में के बेगूसराय, नालंदा, चाहे खगड़िया, लखीसराय, जमुई, जा के लोगों से मिलते थे, तो हमको समझ में आता था कि इनका पेन पॉइंट क्या है। हम लोग कंपनी बात करती है कि मार्केट शेयर पे, हम बात करते हैं कस्टमर मार्केट शेयर पे। कस्टमर हैप्पी कितना, उसका मार्केट शेयर होना चाहिए। कस्टमर आपसे कितना जुड़ा, उसका मार्केट शेयर होना चाहिए। यही विजन को लेते हुए हमने इस चीज़ फैसिलिटी को उसी तरह डिजाइन किया, और आज जो भी आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं उसी लोगों का योगदान है जिन्होंने हमें सिखाया है कि इस तरह की चीज़ें हमें यदि मिलती है आपके डीलरशिप में, तो हमें किसी तरह का संकोच नहीं है आपके यहाँ पे आके सर्विस कराने में। बिहार सरकार का कहीं ना कहीं अब जो डेवलपमेंट बिहार में देखा जा रहा है, और डेवलपमेंट की बात होती है ट्रक्स 4 टन से ऊपर व्हीकल का हाथ उसमें रहता ही है, बिहार सरकार के ऊपर कुछ कहना चाहिए? बिहार सरकार, मुझे लगता है कि बिकॉज हमें जनरेशन है, हमें लगता है कि बहुत योगदान उन्होंने दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। एज ए नया जनरेशन यदि आज बोलते हैं कोई भी कि आप लोग बाहर से आइए यहाँ काम करें, हम खुद बुलाते हैं आप आइए बिहार में इन्वेस्ट कीजिए। बिहार एक ऐसा शहर है पूरे भारत का जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है। आप यहाँ कुछ भी बनाइएगा तो लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, बस आपको बनाने का सोचना है। हम मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज इस लक्ष्य इस पर पहुँच पाए हैं, और उम्मीद करेंगे इसी तरह स्नेह मिलता रहे और हम आगे भी इसी तरह। ट्रक जो है ज़्यादातर अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी कभी समस्या हो तो उसका फॉल्ट कोड डिटेक्ट करना, उसकी कैपेबिलिटी जो वर्कशॉप में मैन पावर की है, मैकेनिक्स की है, एडवाइज़र की है, वर्क्स मैनेजर की है, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके प्रति इन्होंने अच्छा इन्वेस्ट किया, ये काफ़ी सराहनीय है परेश जी। पहली बात इन्वेस्ट किया है मैन पावर में, मशीनरी में, मैन पावर की ह्यूमन रिसोर्सेज, अच्छा डाइवर्सिटी, और उसके बाद ट्रेनिंग में ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। मतलब सबसे अच्छी चीज़ बारीकियों का इन्होंने ख्याल रखा है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट ड्राइवर रेस्टिंग रूम्स, कई सारे ड्राइवर रेस्टिंग रूम हैं, मैंने काउंट किए, करीब 30-40 बेड निकले। तो जो नीचे ड्राइवर्स आते हैं वो उनका काम हो रहा है, उनको बाथरूम्स हैं, उनके लिए वो सब रेस्टिंग प्लेस है। ये बारीकी से चीज़ें जो देखे उसका मन में
नेचुरली बड़ी कस्टमर सेंट्रिस्टिक, कस्टमर को अच्छी एक्सपीरियंस देने का ख्याल आता है। तो कस्टमर के कई पहलू हैं। एक तो कस्टमर मालिक जो अपने ऑफिस में बैठे हैं, दूसरे कस्टमर जो ड्राइवर्स के द्वारा काम कर रहे हैं, तो उनके ड्राइवर्स का जब कोई अच्छी तरह रख रखाव रखेगा तो ड्राइवर्स की प्रोडक्टिविटी, ड्राइवर फ्रेश होगा तो कंफर्ट मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा। और अब जानते हैं आप, अब सब ट्रक 8 जून से इस महीने से सब एयर कंडीशनिंग हो गए हैं 3.5 टन अबाव। तो हर गाड़ी जो है 3.5 टन से अबाव जिसके ये डीलर हैं, सिर्फ एयर कंडीशनिंग होगी गाड़ी में। तो मतलब सरकार की तरफ से भी ड्राइवर पे फोकस है, उनका सेफ्टी के प्रति, कंफर्ट के प्रति। और डीलरशिप ये ऐसे विचार से आगे आए और ये सहूलतें मुहैया करवाएं, इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। उसके बाद टूल्स, ट्रेनिंग्स मैकेनिक्स की, ताकि गाड़ी का काम क्या है, गाड़ी का काम है हमेशा चलते रहना। ये कमर्शियल व्हीकल है, उसका ट्रिप ज़्यादा लगेगा तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा। तो अच्छी बात है कि इन्होंने ये सब इन्वेस्ट किया है ताकि जल्दी जल्दी काम हो, टर्न अराउंड टाइम सबसे फास्ट हो और गाड़ी वापस जाए रोड पे या माइनिंग पे या लॉन्ग डिस्टेंस पे, जो उनकी एप्लीकेशन है। और एक और सराहनीय बात है, मैं स्पेयर पार्ट्स का इनका स्टोर देखा, इनके सिस्टम्स देखे। मतलब अभी डीलर शुरू हुए हैं, क्योंकि ये तभी ऐसा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है जब दिमाग में कस्टमर हमेशा बैठा हो और ग्रोथ माइंडसेट हो और फर्स्ट टाइम राइट माइंडसेट हो, किसी का टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जब इतना बारीकी से कोई सोचे तो ये इन्होंने दर्शाया है यहाँ पे देख के। बाकी शोरूम हमने देखा, ट्रेनिंग सेंटर देखा, तो कॉन्फ्रेंस के रूम देखे जहाँ कस्टमर की सहूलतें देखी, तो ये सब बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये टाटा के सिद्धांत हैं, वैल्यूज़ हैं कि हम कस्टमर के पास जाएं। हमारा तो यहाँ तक फ्यूचर में है, अभी हमने लॉन्च किया कि हम ऑन साइट भी सर्विस दें। एक और पैकेज निकाला ऑन साइट, यदि कस्टमर इंटरेस्टेड है, फ्लीट मैनेजमेंट सोल्यूशन, उनकी पूरी फ्लीट को मेंटेनेंस हम करेंगे, फ्लीट मेंटेनेंस, और उसके साथ साथ यदि ऑन साइट भी है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे।